हेलो दोस्तों, आपका एमआर शिक्षा का क्लासेस में स्वागत है। आज हम इतिहास के सिंधु सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ तथ्यों पर विचार करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बारे में फिर पूरे तथ्य पे चर्चा करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए। सबसे पहले खोजा गया नगर कौन सा है? तो जिस प्रकार आप देख पा रहे होंगे, हड़प्पा। आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हड़प्पा का टाइम जो है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है। यह पूरा स्थल पंजाब, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। अब इसके बारे में कुछ बातें जानते हैं कि क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण विशेषताएं रही हैं। हड़प्पा नगर में कई नगरों को 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। हड़प्पा नगर जो था उसको कई नगर या 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। जो उस समय के पुराविद लोग थे, उन्होंने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला दुर्ग या निचला नगर कहा है। तो जो हड़प्पा स्थल थे उसको कई भागों या कई हिस्सों में विभाजित किया गया था। तो जो पुराविद होते थे वो इसके ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग बताए हैं और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। इसी के संदर्भ में अभी हम देखेंगे कि कालीबंगा और लोथल, यहाँ से जो है अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा नगर से जो है मिट्टी के खिलौने प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा नगर से मिट्टी के खिलौने प्राप्त हुए हैं। ये कई बार एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं कि हड़प्पा संस्कृति का उदय भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ है। हड़प्पा संस्कृति का उदय भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ है। यहीं से इसका विस्तार दक्षिण और पूरब की ओर हुआ है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हड़प्पा संस्कृति का भारतीय उपमहाद्वीप में विस्तार किस साइड से हुआ है। तो ये आप इसका आंसर लगा सकते हैं कि पश्चिमोत्तर भाग में पहले हुआ, इसके बाद जो है इसका विस्तार दक्षिण और पूरब की तरफ से हुआ है। फिर हड़प्पा संस्कृति में जो मोहरे हैं, यहाँ की सर्वोत्तम कलाकृतियों में विशेषता थी इसकी। मतलब यहाँ का जो सर्वोत्तम कलाकृति थी वो उनकी मोहरे होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग मोहरों पे कलाकृतियाँ के लिए विशेष प्रकार से जाने जाते हैं। और यहाँ पे जो है वाणिज्यिक संस्कृति थी। तो अगर संस्कृति के बारे में पूछे कि हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति कैसी थी, तो वाणिज्यिक संस्कृति थी। नेक्स्ट चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के भाग के साथ साथ जो है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग थे। तो हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत जो है आपका पंजाब आ गया, सिंध, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, बलूचिस्तान, ये सभी पश्चिम उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग जो है इसके अंतर्गत सम्मिलित थे। हड़प्पा संस्कृति में वर्ग व्यवस्था का प्रचलन था। आपसे पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में क्या वर्ग व्यवस्था का प्रचलन था, नहीं था। किसी भी प्रकार के कूट में क्वेश्चन आपको बना के दिया जा सकता है। तो पता होना चाहिए कि हड़प्पा संस्कृति में वर्ग व्यवस्था का प्रचलन था। समाज जो है यहाँ का हड़प्पा समाज जो है शासक, जो वहाँ पे व्यवस्था थी वो समाज, शासक और सामान्य वर्ग इसमें बटा हुआ था। समाज, शासक और सामान्य वर्ग में समाज जो है बटा था। इस काल में जो है लिंग पूजा का प्रचलन था।
इस काल में लिंग पूजा का प्रचलन देखने को मिलता है। हड़प्पा संस्कृति का नाम सिंधु नदी के क्षेत्र में विकसित होने के कारण इसे सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि हड़प्पा संस्कृति का जो विकास हुआ है वो सिंधु नदी के क्षेत्र पे हुआ, इसलिए इसको सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति शब्द का प्रयोग पुराविदों ने, जो उस टाइम के पुरातत्व विभाग के जो थे वो लोग हड़प्पा की संस्कृति या हड़प्पा संस्कृति शब्द क्यों कहे गए हैं, किस आधार पे इसको बताया गया है कि इसको हड़प्पा संस्कृति बोला गया? क्योंकि हड़प्पन वस्तुओं की विशिष्ट शैली होती थी, एक विशिष्ट शैली थी उस समय। इसका भौगोलिक क्षेत्र से संबद्धता और कालखंड से संबंध होना, ये तीनों यहाँ की विशेषता थी, इसलिए इसको हड़प्पन संस्कृति शब्द बोला जाता है। वहाँ के पुराविद इसके आधार पर, इन तीनों के आधार पर जो है हड़प्पा संस्कृति शब्द का प्रयोग करते हैं। हड़प्पा संस्कृति में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग थार रेगिस्तान से लगे हुए पाकिस्तान के रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए किया गया है। अगर पूछ दे एग्जाम में कि चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया जाता था, तो वो रेगिस्तानी क्षेत्र, जो पाकिस्तान के रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए किया जाता था। इसकी गिनती आरंभिक एवं विकसित हड़प्पा संस्कृतियों से की जाती है। इसकी गिनती जो है चोलिस्तान की आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृतियों से की जाती है। जिस प्रकार देख रहे हैं कि खेतड़ी क्षेत्र में साक्ष्यों को पुराविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम किस क्षेत्र या साक्ष्य के आधार पर दिया गया है, तो वो खेतड़ी क्षेत्र, खेतड़ी कहाँ है आपका? राजस्थान, और यहाँ से जो है तांबा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एक शब्द आता है हड़प्पा सभ्यता में कि फ्यांस क्या है, तो फ्यांस जो होता है वो बालू तथा रंग व चिपचिपे पदार्थ से बनाया गया एक मिश्रण होता है। बालू होता है, उसमें कुछ कलर किसी भी प्रकार के डाल दिए जाते हैं, और एक चिपचिपा पदार्थ होता है, उससे मिश्रण बनाया जाता है, जो मनके बनाने में या कलाकृतियों को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो फ्यांस उसके लिए प्रयोग किया। कभी कभी ये आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है ऐसे सब, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा आपको, इसको पढ़ के समझ के कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।